सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर हमें दो लाइंस भी गिवन है, लिमिट्स भी गिवन है, सही है। तो सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग कौन से जो है वो एरिया का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले π/4 और π/4 हमारे पास क्या होता है 0.8। अगर माइनस में लेंगे तो माइनस 0.8 और अगर पॉजिटिव में लेंगे तो 0.8 साथ में जीरो भी लिख दो, सही है। और लाइन हमें क्या गिवन है, दो लाइंस हमें गिवन है। एक हमें जो है वो सीकन गिवन है और दूसरी हमें जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 गिवन है। जैसे कि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमारे पास एक जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो y की ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी हमारे पास, इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और सीकन है हमारे पास, सीकन जो है हमारे पास एक कर्व बनाता है अपसेट डाउन, चाहिए ना। तो अगर हम सीकन की कर्व की बात करें तो सीकन हमारे पास इस लाइन से कुछ इस तरह से कर्व बनाएगा, ठीक है। अब अच्छा ये टच जो है वो करेगा नहीं इसको, सही है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, सही है। तो यहाँ पर हम जो फाइंड कर रहे हैं रीजन, वो सारा का सारा ये वाला रीजन होगा, ठीक है। ये वाला सारा का सारा हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमें गिवन है तो बस हमें कुछ फाइंड नहीं करना, बस सिंपल हमें वॉशर मेथड इस्तेमाल करना है। तो चलिए वॉशर मेथड इस्तेमाल करते हैं, इसको हटा देते हैं। अच्छा यहाँ पर ये तो मैंने बताया था ना कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लाइन है और ये हमारे पास सीकन की है, ठीक है। कभी कभी मैं मेंशन करना भूल जाती हूँ। अच्छा तो वॉशर मेथड, हम वॉशर मेथड पर आ गए हैं। v इक्वल टू पाई और माइनस π/4 से π/4 तक है लिमिट। अच्छा इसमें सबसे पहले आउटर कौन सा थी, आउटर वाली थी हमारे पास सीकन, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनर रेडियस विथ t ऑफ x। ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 से π/4 सीकन स्क्वायर ऑफ x माइनस ये हो जाएगा 2 और d ऑफ x, ठीक है। अब अगर हम लोग सीकन स्क्वायर का इंटीग्रल देखें तो सीकन स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, वो जाहिर सी बात है नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट को इस्तेमाल करेंगे। सीकन की हम ये ले लेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 और ये हो जाएगा π/4। सीकन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, सीकन स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारे पास सीकन स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा हमारे पास -2 अपनी जगह पे। अच्छा सीकन स्क्वायर की मैंने फिर से सीकन लिख दिया ना। सीकन स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम देखें तो क्या होता है, सीकन स्क्वायर ऑफ x -1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ सीकन स्क्वायर x -1 और -1, तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी इस्तेमाल हो सकती है ना इजीली, तो ये -1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x -1, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली और ये -1 ये रहा और ये पूरी की पूरी ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया। अब बस सिंपल इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला हटा देती हूँ। अब इंटीग्रल ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल, और यहाँ पर और कुछ नहीं होगा, बस इतना ही काफ़ी है। v इक्वल टू, जुकाम है थोड़ा सा, टिश्यू की ज़रूरत। अब सबसे पहले हम लोग टेंजेंट स्क्वायर की जो है वो इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले ऐसे करती हूँ, यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रल सॉल्व कर देती हूँ। टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x का d ऑफ x, अगर हम लोग टेंजेंट स्क्वायर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ x -1 का d ऑफ x। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने 2 दफ़ा आइडेंटिटी इस्तेमाल की, अगर आपने देखा हो, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा, हाँ सीकन स्क्वायर की इंटीग्रल क्या है, वो है हमारे पास टेंजेंट, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ x -1 का इंटीग्रल क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ x, ठीक है। लिमिट क्या है, लिमिट है -π/4 से π/4 तक। लिमिट पुट करते हैं, ये हो जाएगा टेंजेंट
पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट माइनस पाई बाय 4 माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों लिमिट पुट कर दी। टेंजेंट पाई बाय 4 जो है वो हमें वैल्यू क्या देता है, वो देता है 1, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 अपनी जगह पे, माइनस टेंजेंट माइनस पाई बाय 4 हमें -1 देता है, और ये अपनी जगह पे। सही है, चलिए अब इसको यहाँ पर ले लेते हैं इस पूरे टेंजेंट की जगह पे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पाई बाय 4 माइनस -1 प्लस पाई बाय 4, और -1 का इंटीग्रल क्या होगा, वो हो जाएगा -x, जिस पे हम लोगों ने अभी तक लिमिट अप्लाई नहीं की, पाई बाय 4। सही है, तो ये हो गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा पाई v इक्वल टू, इसको हटाते हैं, यहाँ पर पाई हमने कॉमन लिया था तो वो मैं लिख देती हूँ ज़रा। सही है, अच्छा ये कैलकुलेट होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई। सही है, और डिवाइडेड बाय पाई, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे और इसको भी कैलकुलेट करेंगे। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करती हूँ, उसके बाद वहाँ लिख देंगे। जब कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो बोर्ड थोड़ा रफ हो जाता है। खैर, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, माइनस ये हो जाएगा -4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4। सही है, ओपन कर लेंगे, 4 और 4 ख़त्म, ये हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा मैं फिर से गलत कर रही हूँ ना, रुके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और सही है, और प्लस इंटू माइनस माइनस पाई, और 4 को मैंने नीचे ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास 8। सही है, और -2 पाई डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 4 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2। सही है, अब ये पूरी कैलकुलेशन आ गई। इस पूरे की जगह तो हम इसको लिख देंगे 2 माइनस पाई बाय 2, और अब इस पे जो है ये लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4, v इक्वल टू पाई, ये अपनी जगह पे, माइनस पाई बाय 4 माइनस इंटू माइनस प्लस पाई बाय 4। सही है, ये हो जाएगा पाई 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाय 4। ठीक है, तो अगर मैं 2 पाई बाय 4 को ऐड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। सही, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पाई अपनी जगह पे, इसका लेंगे 2 और इन सब को ऐड कर देंगे। सही है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 पाई बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, पाई, ये हो जाएगा 2 माइनस पाई, एंड दैट्स ऑल। वॉल्यूम फाइंड हो चुका है जो कि है पाई 2 माइनस पाई, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई का स्क्वायर। इट्स अप टू यू, दोनों में से जो पसंद हो उसी पे क्वेश्चन को एंड कर दें। होप कि सबको समझ आ गई होगी। कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला रहता है, आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, और मुझे लगता है आजकल मेरी वीडियो में जोश नहीं होता बिकॉज नज़ला ज़ुकाम। ठीक है, तो जोश को थोड़ा सा रखेंगे साइड पे और जल्दी से करते हैं ग्राफ को ड्रॉ। हमारे पास है यहाँ पर दो लिमिट, x है 0 से 1 तक। ठीक है, तो ये रहा 0 और ये रहा 1। अब यहाँ पर दो लाइनें, एक सीकन की है, एक है टेंजेंट की लाइन। ठीक है, सीकन हमेशा हमारे पास कर्व बनाती है और टेंजेंट जो है वो भी कर्व ही बनाती है। ठीक है, टेंजेंट, अच्छा सबसे पहले हम लोग जो है वो टेंजेंट की लाइन को ले लेंगे। 1 तक है हमारे पास लिमिट, तो हम लोग 1 तक जाएंगे। सही है, अच्छा टेंजेंट की लाइन जो होगी वो हमारे पास बनेगी कुछ इस तरह से, और हम लोग सिर्फ 1 तक का काम कर रहे हैं तो सिर्फ 1 तक ही बनेगी। सही है, और दूसरी है हमारे पास सीकन की,
तो सीकन की लाइन हमारे पास यहाँ से बनेगी 1 से और ऊपर जाएगी। ये वाला जो एरिया है ये हमें वॉल्यूम में फाइंड करना है, सही है। यहाँ पर सीकन की कौन सी थी, सीकन की थी ये वाली और ये थी टेंजेंट की, सही है। चलिए इसको फाइंड करते हैं इन द वॉशर मेथड। यहाँ पर जो है हमारे पास आर ऑफ एक्स जो है वो कौन सी है, ये वाली हमारे पास जो है वो आउटर है और ये हमारे पास इनर। वॉशर मेथड अप्लाई करते हैं और ख़त्म करते हैं ये किस्सा, ये मामला। v इक्वल टू पाई, लिमिट क्या है 0 से 1, सीकन का होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। बहुत ही ज़बरदस्त इंटीग्रल है ये, मतलब इस इंटीग्रल को देखकर मुझे खुशी महसूस हो रही है बहुत ही ज़्यादा। v इक्वल टू पाई 0 से 1 सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि कहता है कि सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि ये वाला इंटीग्रल बहुत ही ईजी है, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे और डी ऑफ एक्स। तो बस इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल होता है हमारे पास x, लिमिट क्या है 0 से 1, इसमें लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई है हमारे पास वॉल्यूम। और इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। और अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक लूँगी। तो ब्रेक में जो है हम कंप्लीट करेंगे अपनी चाय और आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए इस क्वेश्चन को और इस एक्सरसाइज को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।